स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्या? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होता है? सूक्ष्म जीव का जब बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि सूक्ष्म जीव से संक्रामक बीमारियां होती है, संक्रामक बीमारियां होती हैं। ठीक है, संक्रामक बीमारियां होती हैं तो हमारे दिमाग में सूक्ष्म जीव का जब बात आता है, लेकिन हमारे जीवन में, मानव के जीवन में, हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में सूक्ष्म जीव का महत्वपूर्ण कल्याण, इससे बहुत फायदा होता है हम सबको। तो पहले पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव है क्या। सूक्ष्म जीव लेते हैं, सूक्ष्म जीव यहाँ से सूक्ष्म जीव को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की मदद से देखा जाता है। क्या है? सूक्ष्म जीव सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, सूक्ष्म माने छोटा और जीव माने बहुत छोटा। सूक्ष्मदर्शी किसे? नंगे आंखों माने हम आंख से दिखाई नहीं दे सकता है। सूक्ष्मदर्शी किसे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी से, तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्म से। सूक्ष्मदर्शी किसे, सूक्ष्म जीव किसे दिखाई देते हैं? सूक्ष्मदर्शी से दिखाने में मदद करता है, देखने में देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी के मदद से देखा जा सकता है। दूसरा चीज, सूक्ष्म जीव क्या है? सर्वव्यापी होते हैं। सूक्ष्म जीव आंखों से, पहला पॉइंट, सूक्ष्म जीव आंखों से दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। दूसरा चीज क्या है? सूक्ष्म जीव आंखों से दिखाई नहीं देते। आप कह सकते हैं कहीं कहीं लिखा होगा सूक्ष्म जीव नंगे आंखों से दिखाई नहीं देते। दूसरा पॉइंट, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी माने जल में भी पाए जाएंगे, वायु में, मृदा में, मृदा माने मिट्टी में, जल में, वायु में, आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी माने सर्वव्यापी माने सभी स्थान पर पाए जाते हैं। मानव के शरीर में, जल में, वायु में, मिट्टी में, ध्वनि में, सब ठार पाए जाते हैं। उसके बाद
घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? तो घरेलू उत्पाद, घरेलू माने जो घरे बनाए जाते हैं वे उत्पाद, जैसे दही हुआ, मट्ठा हुआ और पनीर हुआ, ये सारे क्या घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। दही में कौन सा अम्ल डाला जाता है? कौन सा अम्ल? यल ए बी, जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड अम्ल। यह कौन से जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? लैक्टिक एसिड जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। अब लिखते हैं घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। देखिए, दूध से दही, यल ए बी, या बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड अम्ल। अम्ल एल ए बी को क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड अम्ल। अब फिर क्या बन गया? दही। दूध में क्या डालते हैं? दही डालते हैं। दूध को फाटने के लिए नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? दही डालेंगे। अगर दूध को से दही बनाना तो हम क्या डालेंगे उसमें? एल ए बी, लैक्टिक एसिड अम्ल। लैक्टिक एसिड अम्ल। और नींबू भी डालकर फटा सकते हैं, लेकिन तो अच्छा। और जब दही में किसकी मात्रा बढ़ती है? विटामिन 12 का। दही में किसकी मात्रा बढ़ती है? पोषण विटामिन 12 का। देखिए, वृद्धि के दौरान एल ए बी वृद्धि, जब दूध से दही बनेगा उस परिवर्तन के दौरान एल बी का एल बी अम्ल का उत्पादन करता है। जब दूध में दही डालेंगे तो किसका बनेगा? एल ए बी का अम्ल का उत्पाद करता है। क्या करता है? दही। उसके बाद इसमें जो होता प्रोटीन, शक्कर कंदित प्रोटीन आंशिक देखिए, आंशिक वृद्धि के दौरान एल ए बी लैक्टिक अम्ल का उत्पाद करता है, जिनमें प्रोटॉन संकलित अथवा आंशिक रूप से पाया जाता है। पाया जाता है। देखिए, दूध से दही जब बनेगा तो उसमें पाचन कैसा होगा? आंशिक होगा कि पूर्ण होगा? आप बताइए। पूर्ण होगा कि आंशिक होगा? एल ए बी, एल ए बी को क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड अम्ल। के कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड अम्ल के कारण क्या होगा? विटामिन 12
बढ़ता है। लैक्टिक अम्ल जब दूध में डालेंगे तो उसमें कौन सा विटामिन बढ़ेगा? विटामिन 12 बढ़ता है। हमारे हमारे पेट के लिए सूक्ष्म जीव लाभकारी होते हैं। कल्याण। दही क्या है? हमारे दही हम खाते हैं तो पेट में गैस नहीं बनते हैं, तो क्या है? हमारे पेट के लिए सूक्ष्म जीव क्या है? LAB लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है वह हमारे पेट के लिए हमारे लिए क्या लाभदायक है। बेकर ईस्ट बेकर माने जो ब्रेड पाव रोटी जो बनाते हैं वही चीज। कैणवन में सैक्रोमाइसिस सर्वेसी बेकर ईस्ट में कैणवन में कौन जो हम ब्रेड खाते हैं पावरोटी खाते हैं वह उसमें कौन सा उसमें जो होता है? बेकर ईस्ट में सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ये क्या है? ईस्ट है। और जलेबी में क्या पड़ता है? ईस्ट पड़ता है। जलेबी में जब ईस्ट पड़ता है तो वह क्या होता है? फूलता है। तो बेकर ईस्ट में कैणवन में सैक्रोमाइसिस सर्वेसी क्या जीव है? कौन से जीवाणु पड़ते हैं? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ब्रेड हो गया, डोला हो गया, बेकर डोला, और इधर क्या होगा? आटा। ब्रेड में डोला डालते हैं। डोला माने यही ईस्ट डोला। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी डोला में क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी होता है। देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे? आटा को ढीले ढीले ढीला 2 बार ढीला ढीला जो आटा को ढीले ढीले आटा जब गूंथेंगे तो उसे ढीला तो क्या बनेगा? इडली डोसा। उसे क्या बनेगा? इडली डोसा ब्रेड पकौड़ा आदि। कैडमन करवाते समय
कैडमन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। जब कैडमन कराएंगे, पावरोटी क्यों फूलती है? कैडमन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगा तो पावरोटी क्या होती है? कैडमन जब कराते हैं, पहले आटा गूंथेंगे, उससे इडली बनाते हैं, बेकर ईस्ट उसमें डालेंगे, उसके बाद डोसा बनेगा, इडली बनेगा, ब्रेड और इत्यादि। और टोडा क्या होता है? दक्षिण भारत की एक पेय पदार्थ। जैसे मेहमान जब आ जाते हैं भारत में, जब मेहमान इस साइड उत्तर प्रदेश में जब मेहमान आएंगे तो क्या होगा? मीठा और पानी जाएगा। वहाँ के जब मेहमान कोई जाएगा तो उसे क्या करेंगे? उसे पियाएंगे टोटा। ताड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है, ताड़ी। लेकिन वो ताड़ी नहीं, उसे कैडमन के द्वारा दक्षिण भारत में पारंपरिक रूप से प्रचलित है। कैडमन के दौरान क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, जिससे वह ब्रेड, पावरोटी, इडली, डोसा ये सब क्या होते हैं? फूल जाते हैं। बेकर ईस्ट में कौन सी पुष्पजीवाणु मिलाए जाते हैं? सैक्रोमाइस सर्वेसी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और कैडमन के दौरान ईस्ट ब्रेड क्यों फूलते हैं? तो उसमें कहेगा कैडमन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे इडली, डोसा, ब्रेड और पावरोटी ये सारे क्या होते हैं? फूल जाते हैं। अब पढ़ेंगे औद्योगिकी उत्पादों। औद्योगिक ये क्या घरेलू हो गए, ये सारे क्या इस घरेलू उत्पाद हो गए। औद्योगिक माने जिसमें बड़वार चीज। औद्योगिकी उत्पादों में सूक्ष्म जीव अब देखिए औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव क्या है? मादा पेय पदार्थ। मादा पेय पदार्थ किससे प्राप्त किया जाता है? मादा पेय पदार्थ ईस्ट से। किससे? ईस्ट से। देखिए मादा पेय पदार्थ जो हम दारू, शराब, वाइन, रम ये सारे, रम, बियर ये सब क्या है? मादा पेय पदार्थ है। तो एक किससे प्राप्त किया जाता है? ईस्ट से। अब ईस्ट कौन? ईस्ट के कई पार्ट होते हैं। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी क्या है? कौन सा ईस्ट रहेगा? सैक्रोमाइसिस सर बेसी सैक्रोमाइसिस कौन सा ईस्ट है? कौन सा ईस्ट? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी से प्राप्त किया जाता है। मादा पेय पदार्थ ईस्ट से प्राप्त होता है। कौन से जीवाणु रहते हैं? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं पेय पदार्थ। पेय पदार्थ कौन है? जो हम पीते हैं। औद्योगिकी माने उद्योग, बड़े बड़े उद्योगों में, जो बड़े बड़े स्तर पे जो
अगर व्यापक रूप से कोई चीज हम बनाएंगे तो उसे कहेंगे औद्योगिक। अगर छोटे स्तर माने कम बनाएंगे तो कहेंगे लघु उत्पाद कहेंगे। मादा पेय पदार्थ, तो पेय पदार्थ कौन कौन है? तो आप पहला नंबर आता के साहब बियर। बियर, बियर किससे बनाया जाता है? जौ से। जौ तो जानते होंगे, जौ जो गेहूं की तरह होता है, जिसमें गेहूं में सूंड नहीं न धसता, उसमें क्या होता है गेहूं और सूंड धसता जौ। बियर किससे बनाया जाता है? जो बियर हम लोग पीते हैं, बियर का कई किंग फिशर 305 ये सारे चीज आते हैं। तो बियर, बियर किससे बनाया जाता है जान लीजिए? जौ से। वाइन, वाइन, वाइन किससे? अंगूर से। अंगूर तो आप जानते होंगे, अंगूर से। ब्रांडी, ब्रांडी, ये दोनों चीज तो आप जानते होंगे, लेकिन इसको बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ब्रांडी किससे? वाइन का, वाइन का क्या करेंगे? आश्वासन, आह्वान करेंगे। और रम, रम किससे? रम किससे प्राप्त करेंगे? गुड़ के, गुड़ की रब। वाइन, रम किससे प्राप्त होता है? गुड़ के रम से, रब से, गुड़ के रब से। जिन, जिन किससे प्राप्त करेंगे? राई से। राई माने चावल। राई माने जिन किससे प्राप्त होगा? राई से। रम किससे? गुड़ से। और ब्रांडी किससे? वाइन और आश्वासन से। वाइन किससे? अंगूर से। वाइन के आश्वासन। पहले हम क्या बनाएंगे? अंगूर से वाइन बनाएंगे, वाइन के बाद उसे करेंगे आह्वान करेंगे, आह्वान भी करेंगे। उसके बाद क्या बनेगा? ड्रम, ब्रांडी बनेगा। क्या बनेगा? ब्रांडी। ये क्या है? ये सारे पेय पदार्थ हैं। एक देखिए, ये पूछ सकता है इसमें से कौन सी वाइन आश्वासन के द्वारा, ये सारे क्या है? कैडविन के द्वारा। ये कैडविन, ये कैडविन, एक चीज क्या है? आश्वासन के द्वारा बनाया जाता है। इसमें पूछेगा 4 विकल्प, निम्नलिखित में से एक कौन सा है कि जो आश्वासन के द्वारा बनाया जाता है? तो आपका आश्वासन के द्वारा किसे बनाया जाता है? ब्रांडी को। किसे? ब्रांडी को। किसे? ब्रांडी का। यह विकल्पी में पूछ सकता है। बियर किससे बनाएगा? जौ से। वाइन किससे बनेगा? अंगूर से। ब्रांडी किससे? आश्वासन, वाइन के आश्वासन से। रम किससे? गुड़ के रब से। जिन किससे? राई, ब्रैकेट में चावल। राई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चावल को इंग्लिश में कहते हैं राई। अब देखिए प्रतिजैविक, प्रतिजैविक माने एंटीबायोटिक, माने प्रति माने क्या है? प्रति जैविक, प्रतिजैविक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक, सबसे पहले प्रतिजैविक खोजे गए कौन है? पेनिसिलिन, नोटेटम।
अब क्या पढ़ेंगे? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या है? यह मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिजैविक प्रतिजैविक को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। प्रति एंटी को क्या कहते हैं? खिलाफ। खिलाफ। और बायोटिक क्या कहते हैं? जीव। लेकिन हमारे खिलाफ नहीं, सूक्ष्म जीवों के खिलाफ। किसके खिलाफ? सूक्ष्म जीवों के खिलाफ। एंटी को क्या कहते हैं? खिलाफ। और बायोटिक को क्या कहते हैं? जीवों के खिलाफ। माने सूक्ष्म जीवों के खिलाफ। क्या एंटीबायोटिक क्या मतलब होता है? सूक्ष्म जीवों के खिलाफ। एंटीबायोटिक माने रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता। पेंसिलिनियम क्या है? पेनिसिलिनियम। सबसे पहले प्रतिजैविक कौन खोजा गया था? एंटीबायोटिक पेंसिलिनियम। और खोजा किसने था? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? अलग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग एलेक्जेंडर। पेंसिलिन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस जीवाणु से? स्टोकोकस। स्टो स्टोफिलोकोकस। पेंसिलिन का खोज प्रतिजैविक का एंटीबायोटिक सर्वप्रथम किस जीव से? सर्वप्रथम स्टोफिलो को स्टोकोकस स्टोफिलोकोकाइस कोकस स्टोफिलस कोकस। पेंसिलिनियम किस सूक्ष्म जीव से खोजा गया था? इंटो स्टोफिलोकोकाइस। स्टोफिलस कोकाइस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया गया था। देखिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या कर रहे थे? एक प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने जिस समय प्रयोग कर रहे थे उस पे एक मेज पे कुछ सूक्ष्मजीव रखे गए थे। कुछ सूक्ष्मजीव रखे गए थे तो वे धोए नहीं। उसके बाद एक हफ्ता बाद उन्होंने प्रयोग नहीं किया। एक हफ्ता बाद उन्होंने देखा उस पे कोई कवक जैसी संरचना उगी है। कौन सी थी वह? पेंसिलिन नोटेटम। पेंसिलिन नोटेटम। वह कौन से जीवाणु थे? स्टोकोकस से क्या बन गया था? पहले पहले कौन जीवाणु दिए थे? स्टोकोकस। स्टोकोकस ने रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कौन सा क्रिया? ऑटोमेटिक, मतलब 2-4 दिन रखने के बाद हो गया स्टोकोकस। उसके बाद आप पेंसिलिन नोटेटम से वह सूक्ष्म जीव एक रसायन प्राप्त हुआ
फिलोकोकस से क्या प्राप्त हुआ? पेनिसिलिन नोटेटम नोटेटम प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने देखा कि यह कोई रसायन है, तो उन्होंने परजीवी जंतु, किस पे उन्होंने रिसर्च किया, किसको लगाया? परजीवी जंतु को। परजीवी जंतु माने चूहे। सबसे पहले पेनिसिलियम किस जंतु पर लगाया गया था? परजीवी जीव चूहे पर। तो पेनिसिलिन नोटेटम रसायन था, उसी के नाम पे तो पेनिसिलिनियम रख दिया गया। क्या रख दिया गया? पेनिसिलिनियम। या द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के सैनिक अमेरिका के सिपाहियों को लगाया गया। सबसे पहले कहाँ किसको लगाया था? इसका प्रयोग कहाँ किया है? द्वितीय विश्व, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो अमेरिका के सैनिक बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। तो घायल हो गए तो उनको कौन सा बैटिक लगाया गया था? पेनिसिलिनियम। कौन सा बैटिक? सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिनियम। जो अमेरिका के घायल सिपाहियों को क्या किया? एंटीबायोटिक में लगाया गया था सर्वप्रथम। अनेस्टर, दो वैज्ञानिक और थे, उनका क्या नाम था? अनेस्टर चैन और हार्ड फ्लेवर ने फ्लेविंग और फ्लेवर ने दोनों ने मिलकर इसमें थोड़ा सुधार लाया। और इन्होंने इसी सुधार पर उन्होंने 1945 में दोनों वैज्ञानिक जो सुधार लाए, 1945 में कौन पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार मिला। अनेस्टर चैन और हार्ड फ्लेवर को इसके सुधार पर उन्होंने, इनके एंटीबायोटिक के सुधार पर उनको क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ रसायन एंजाइम क्या है? रसायन एंजाइम तथा जैव सक्रिय अणु। एक और लिखेंगे कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, उसके नीचे लिखेंगे इसके बराबर सूक्ष्म जीव। कार्बिक अम्ल में सबसे पहले कौन लिखेंगे? सेट्रिक अम्ल। सेट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका और नींबू में पाया जाता है। यह सेट्रिक अम्ल किस जीवाणु से प्राप्त होता है? स्पोरो सेट्रिक अम्ल किस जीवाणु से प्राप्त होता है? स्पोरोजीलस नाइगर से। एसिटिक
अम्ल। एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? एसिटिक बैक्टर एस्टाई से। एसिटी बैक्टर एसिटाई से। एसिटाई से। एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? एसिटी बैक्टर एसिटाई से। सी से ब्यूट्रिक अम्ल। ब्यूट्रिक अम्ल देखिए कार्बनिक अम्ल में इधर सूक्ष्म जीव। एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त हुआ? स्पोरोजीलस नाइगर से। कहीं कहीं दे देता है स्पोरोजीलस खाली दे देता है, तो भी आपको पहचानना है। और ब्यूट्रिक अम्ल किससे प्राप्त? एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? एसिटी बैक्टर एस्टाई से। ब्यूट्रिक अम्ल क्लोस्टोडियम क्लोरोस्टेडियम ब्यूट्रिक ब्यूट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? क्लोस्ट्रिडियम ब्यूट्रिलिक लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस, इसी को बोलते हैं LAB या दूध में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? लैक्टोबैसिलस से। और ब्यूट्रिक अम्ल क्लोस्ट्रिडियम ब्यूट्रिकम। जैन बस इतना ही, आधा हो चुका है। अब दूसरे 160 में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ज़रूर।